गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम एक नई स्टोरी सुनेंगे आपकी हिंदी की बुक अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक अभ्यास पुस्तिका में। आपने पहले स्टोरी सुनी थी कछुआ और खरगोश। पेज को टर्न करो। अब स्टोरी है नकलची बंदर। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार एक व्यापारी था। व्यापारी कौन? जो बिज़नेस करता है। कोई सामान किसी को देकर जब हमें उससे पैसे मिलते हैं तो वो होता है व्यापार करना। तो एक बार एक व्यापारी था। वो गांव से दूर शहर में टोपियां बेचने जाता था। क्या बेचता था? टोपी। टोपी मतलब कैप। एक दिन वो गांव से शहर जा रहा था टोपी बेचने, तो चलते चलते थक गया तो उसको एक पेड़ दिखाई दिया, एक ट्री दिखाई दिया। और वो उस ट्री को देखकर, उसके नीचे ठंडी ठंडी छाँव थी, छाया आ रही थी, तो उस पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। और जैसे ही वो पेड़ के नीचे आराम करने बैठा, उसे नींद आ गई और उसने अपनी आईज़ क्लोज कर ली और वो सो गया। जब वो सो रहा था तो उस पेड़ पर कुछ बंदर थे। बंदर जानते हो ना, मंकी। वो पेड़ पर फुदक फुदक कूद रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उन्होंने सोचा, बंदर बड़े शैतान होते हैं, उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, इस टोकरी में से सारी टोपी लेकर आ जाते हैं। बंदर नीचे आए और टोकरी में से सारी टोपियां ले जाकर और ऊपर पेड़ पर बैठ गए। पेड़ पर बैठने के बाद बंदर ने सोचा कि इसने तो अपनी टोपी सिर पर लगा रखी है, चलो ऐसा करते हैं, हम भी अपनी अपनी टोपी पहन लेते हैं। और बंदर ने सारी टोपी ले ली थी। एक एक टोपी तो सिर पे पहन ली और एक एक टोपी अपने हाथ में पकड़ ली। और फिर वो पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए। इतने में व्यापारी की आँख खुल गई। वो जाग गया। उसने देखा, अरे मेरी सारी टोपियाँ कहाँ हैं? और वो परेशान हो गया। तब उसने देखा कि मेरी टोपियाँ तो इन बंदरों के पास है। उसने ऊपर देखा बंदरों को कि इनके पास मेरी टोपियाँ हैं। उसने बंदरों को पत्थर मारने शुरू किए। और जब व्यापारी ने बंदरों को पत्थर मारे तो बंदरों ने पेड़ पर लगे फल व्यापारी को मारने शुरू कर दिए। व्यापारी ने सोचा, अरे इससे तो मेरे चोट लगेगी, अब मैं क्या करूं? फिर व्यापारी को उसने सोचा, कुछ बंदर नकल करते हैं। जब मैंने बंदरों को पत्थर मारा तो बंदरों ने मुझे फल तोड़कर मारे। तो व्यापारी ने क्या किया, अपनी टोपी अपने सिर पे से उतारकर ज़मीन में फेंक दी। जैसे ही व्यापारी ने अपनी टोपी अपने सिर पे से उतारकर ज़मीन में फेंकी, बंदरों ने भी अपनी टोपियाँ अपने सिर पे से उतारकर ज़मीन में फेंक दी। व्यापारी की जो युक्ति थी, व्यापारी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। व्यापारी ने सारी टोपियाँ इकट्ठी की और फिर वो अपने रास्ते अपनी टोपियाँ बेचने चला गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति का भी उपयोग करना चाहिए। व्यापारी ने अपनी बुद्धि से अपनी समस्या को हल कर लिया। तो बच्चों बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? और इस कहानी को अपने शब्दों में सुनकर फिर मुझे अपना वीडियो सेंड करना। ओके, बाय।